YouTube channel. This is me Aisha and this is Ume Farma. तो हम दोनों हाजिर हो गए हैं एक और एक्साइटिंग न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज का हमारा ब्लॉग कुछ इस तरह का है कि मेरी कोर्ट में एक इवेंट है कवाली नाइट एंड डिनर। तो हम लोग हाजिर हो गई हैं, मतलब हम भी आ गई हैं इवेंट में। हाँ, और आयशा कह रही थी जल्दी चलो देर हो जाएगी, और यहाँ पर आए तो कोई भी नहीं आया हुआ। हाँ, मतलब कुछ लोग आ गए हैं। हाँ, हमें समझ रही थी हम ऑन टाइम नहीं होंगे, लेकिन हम ऑन टाइम हैं। हाँ, आयशा की तैयारी खत्म हो गई है और हम आ गए हैं, क्योंकि आयशा जब भी कहीं भी जाती है तैयार नहीं होती इतना, लेकिन 3 से 4 घंटे की तैयारी इनकी जो नजर आ रही है आपको। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता, आप लोगों को झूठ बोलती रहती है, फर्वा को आदत है इस तरह करने की। तो चले हम आपको अंदर के मनाजिर दिखाते हैं कि यही खत्म करना पूरा ब्लॉग। नहीं। अब हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन आया है और कौन कौन नहीं आया। वैसे तो इवेंट स्टार्ट हो गया था, जो स्टार्टिंग में किरत वगैरह होती है वो स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ, आप लोगों को भी तमाम मनाजिर दिखा दूँ। मतलब मैं आई हूँ तो मेरे साथ आप लोग भी आए हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली भी आई है, तो वो भी इंजॉय करें। लेकिन खैर हम लोग थोड़ा शुरू में ही रुक गए थे क्योंकि रश सा लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें वाइंड अप हो जाएं तो ही फिर हम अंदर जाएंगे ना। लेकिन लोगों में तो भाई इतनी हलचल है कि वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते, कोई कभी इधर जा रहा है कोई कभी उधर जा रहा है। लेकिन हम दोनों तो एक साइड पर खड़े हो गए थे। और यहाँ पर आयशा दूर दूर से अपने फ्रेंड्स को भी देख रही थी ना कि कौन कौन आए हैं और किसके साथ बैठना है, क्या सीन है। तो मैंने कहा भैया अब हम अंदर चलते हैं ना, ये सारी चीज़ें हो जाएं तो फिर अंदर की तरफ चलते हैं। खुशी इस बात की हो रही थी कि हम दोनों ऑन टाइम आ गई हैं। वैसे तो हम लेट लतीफ़े, मतलब जो भी पार्टी होती है इवेंट होता है तो हम लोग इस तरह जाती हैं कि हाफ़ हो जाता है वो ना। तो आज ये खुशी हो रही थी कि स्टार्ट ही हम लोगों के आने के बाद हुआ है। इस खुशी का ना अपना ही लेवल होता है। खैर मैं मदनी मुन्नी बनी हुई थी दुपट्टा वगैरह ओढ़ कर, लेकिन मैंने कहा भाई अब तो नेशनल एंथम चल रहा है तो मैं दुपट्टा उतार देती हूँ, अपनी भी शश दिखा देती हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हम दोनों कैसी लग रही हैं और हमारी ड्रेसेस कैसे लग रहे हैं। वैसे हम दोनों ने ना ब्लैक पहन लिया कवाली नाइट के हिसाब से ना, कि कवाली नाइट में जाओ तो फिर ब्लैक थीम ना अच्छा लगता है। तो आयशा ने भी ब्लैक पहन लिया था और मैंने भी ब्लैक पहन लिया था और अच्छे लग रहे थे। मैं समझ रही थी कि ना थोड़ा कैजुअल हो जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, बट इट लुक्स गुड। फाइनली हम लोग अंदर एंटर हो गए हैं। लेकिन अभी तक इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ और मैं इतनी जल्दी मचा रही थी कि इवेंट स्टार्ट हो गया होगा या क्या, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। सब ऐसे ही बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। और ये फरवा मैडम यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर रही हैं। अच्छा। यहाँ पर अजरक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी चल रही थी, क्योंकि जो अजरक होती है ना वो सिंध की सकाफ़त होती है। तो ये जो भी बड़े बड़े कल्चर इवेंट्स टाइप होते हैं ना, तो इनमें अजरक ही दी जाती है। जो भी चीफ़ गेस्ट हो गए, एडवोकेट्स हो गए, जजेस हो गए, जो भी लोग इन्वाइटेड होते हैं ना, मतलब मेहमान ख़ुसूसी, तो उनको फिर अजरक ही दी जाती है। क्योंकि सिंध वाले जो है ना वो अजरक का ही तोहफ़ा देना ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा साइन है कि सिंध में रहने वाले सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक अलग सी फील आती है, ऑनर लगता है। बैठ के मैं कर रही हूँ इंजॉय, और आयशा थोड़ा सा दूर बैठना पड़ रहा है क्योंकि उसकी फ्रेंड्स बोलते हैं मुझे हमें ब्लॉग में ना लो, लेकिन आयशा को मेरे ब्लॉग में ले लूँगा और कुछ फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, दिखाई देती है। टाइम जी तमाम घड़ी शाटे जाए क्यों ना डालना, विक्की भाई नहीं आ रहे आप। उज़ैर भाई मेरा राग नहीं है दरबारी, क्यों धुन के ताल पे रक्स करूं। मेरा राग नहीं है दरबारी, क्यों धुन के ताल। समझ रहे हो ना। और हमारे मेहमान खुसूसी मोहम्मद सलीम अमजू साहब और मोहतरम जनाब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गुलाम शाह साहब और हमारे कराची से आए हुए मेहमान जनाब मोहम्मद बैरिस्टर मोहम्मद सफ़ार महफूज साहब और तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी को मैं दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की। ये एक बड़ा यूनिक हमने एक प्रोग्राम रखा जो हमारी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए, हमारी डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक आइडिया इसको सजेस्ट किया और हम लोगों ने इस प्रोग्राम को एक्चुअली बात ये होती थी कि हमारे तरफ से साल में एक प्रोग्राम, एक डिनर होता था। वो डिनर भी हमारा इलेक्शन की नज़र होता था, क्योंकि अगले दिन इलेक्शन होता था।
तो अभी जस्टिस ज़फ़र राजपूत स्पीच दे रहे हैं, तो थोड़ी बहुत इनकी सुन ही लेते हैं, क्योंकि बाकी स्पीचेस तो हमने सुनी ही नहीं है स्किप कर दी। वो नज़र भी नहीं आ रहे, इतनी दूर हैं, ऊपर से इतनी फ्लैशेस उस पर आ रही है, तो वो मतलब नज़र ही नहीं आ रहे, तो आप आवाज़ ही सुना भाई सारा रश। हेलो मून। तो भाई सारी स्पीचेस सुन कर तो मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा बोर, लेकिन क्या किया जाए, पहले सारी स्पीचेस सुननी पड़ती हैं, फिर ही कोई कवाली नाइट या ऐसी चीज़ स्टार्ट होती है। मैं मेरी चूड़ियाँ देख लें इंडिपेंडेंस डे वाली नेल पेंट पे विद ब्लैक। One hour later. मैं यहाँ पर कह रही थी कि फाइनली तमाम स्पीचेस ख़त्म हो गई हैं, जिसका था इंतज़ार शाहकार स्टार्ट होने वाला है, मतलब कव्वाली नाइट जिसके लिए हम आए हैं तो वो स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर कव्वाली नाइट स्टार्ट होने की तैयारियाँ चल रही हैं, मतलब वो सारा सेटअप कर रहे हैं, टेबल्स वगैरह ला के रख रहे हैं कि सब पानी वानी अपना रख कर बैठ जाएं, कंफर्टेबल हो जाएं और बस सुने। हेलो। वैसे ऐसा होता है ना कि स्पीचेस चल रही हों तो सब चुपचाप बैठे होते हैं और सुन रहे होते हैं, मतलब सबकी अटेंशन होती है स्पीचेस की तरफ ना। लेकिन जैसे ही स्पीचेस ख़त्म हुई तो सब में हलचल मच गई, कोई कहीं चला गया उठकर, कोई कहीं चला गया उठकर। ये गेट टुगेदर्स जो होती हैं वो होती भी इसीलिए है ना कि लोगों का मीट एंड ग्रीट हो जाए, मतलब काम में इतना बिजी होते हैं, एडवोकेट्स तो बेचारे कुछ ज़्यादा ही बिजी होते हैं ना, सारा दिन केसेस ये वो क्लाइंट्स, तो उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और फिर मैं आयशा से बातें कर रही थी कि आयशा देखो कितना आहिस्ता आहिस्ता रश मतलब बढ़ता जा रहा है। जब हम लोग आए थे थोड़े से लोग थे, अब इतने सारे लोग हो गए, तो बस हम लोग इसी टॉपिक पर बातें कर रहे थे। इतना सारा वेट करने के बाद फाइनली कवाली स्टार्ट हो गई थी, और वो इतनी अच्छी कवालियाँ पढ़ रहे थे, लेकिन हम लोग आपको नहीं सुना सकते क्योंकि यूट्यूब पर कॉपीराइट आ जाता है अगर कोई सॉन्ग्स या इस तरह की कवाली चला दी जाए। तो आप लोगों का बैड लक है, लेकिन हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, मज़ा आया काफ़ी। स्टार्टिंग में थोड़ी ना लेज़ी कवाली पढ़ते हैं ना, पता नहीं क्या राग सब पढ़े जा रहे थे। कवाली चलते चलते डिनर आ गया था, क्योंकि कवाली का ये सीन होता है कि 2-3 तो बज ही जाते हैं ऐसे इवेंट्स में ना, और लोगों को भूख भी लग रही थी। सबकी शक्ल पर 12 बज रहे थे, टाइम भी 12 बज रहे थे, और सबकी शक्ल पर भी 12 बज रहे थे ना, तो उन लोगों ने कहा कि डिनर लगा देते हैं। तो डिनर में बिरयानी थी और गुलत्ती थी, और ये जो साहिब है इनका ये डिनर था। वो कह रहे थे मेरा ये डिनर है, आप लोगों का ये डिनर है। तो देखने में तो अच्छा लग रहा था, अब खाकर देखते हैं कि कैसा है। और एज़ यूजुअल आयशा मुझे खाना निकाल कर दे रही थी, क्योंकि मुझे खाना निकालना बिल्कुल भी नहीं आता है ना, और ऐसे इवेंट्स में तो मैं अजीब ही फील करती हूँ। मैं बोलती हूँ भाई आयशा ही तुम ही दो मुझे खाना। तो जी खाने शाने से फ्री होने के बाद हम लोग थोड़ा आगे थे ना स्टेज की तरफ। मैंने कहा थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा दूर बैठे हुए थे तो इतनी फ़ील नहीं आ रही थी कवाली की ना। तो फिर मैंने सोचा कि हम आगे चलते हैं, थोड़ा फ़ील लेते हैं कवाली का, आप लोगों को भी दिखाते हैं अच्छे से। वैसे भी लोग ना जाना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि लेट हो रहा था तो सब जा रहे थे, और आप लोगों को पता ही है खाना खाते ही सब फरार हो जाते हैं, इसलिए लोग इतनी जल्दी खाना शाना नहीं लगाते हैं। लेकिन खैर इन्होंने लगा दिया और हम सब ने खा लिया। अब कवाली नाइट में बॉयज़ ही होंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। यहाँ पर इतनी अच्छी कवालियाँ चल रही थी और हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे। आई विश कि आप लोग भी सुन पाते, लेकिन यूट्यूब कॉपीराइट की वजह से सब बर्बाद हो गया, आप लोगों को मैं नहीं सुना सकती। और यहाँ पर ये आयशा के फ्रेंड्स वगैरह सब इंजॉय कर रहे थे। वो बार बार कह रहे थे हमें व्लॉग में ना लो, व्लॉग में ना लो, तो मैं उन्हें छेड़ रही थी। मैंने कहा तुम लोगों को ले लिया। ओए होए बस आप लोग बॉयज़ का डांस चेक करें, बिल्कुल मलंग लग रहे थे। खैर ये सब बातें चलती रहेंगी। आप लोगों को मैं एक मज़े की बात बताती हूँ, ये जो मैंने आज ब्लैक ड्रेस वेयर किया है ना, ये मेरी मम्मा का ड्रेस है, और मेरी मम्मा की भी मतलब शादी का ड्रेस है। इतना ओल्ड ड्रेस है और बिल्कुल न्यू लगता है। ये ना 1-2 दफ़ा ही मैंने पहना है ना, तो बिल्कुल न्यू लग रहा था और सब ने ही तारीफ़ की थी।
इवेंट बस ख़त्म होने ही वाला था कि सर जमाली आ गए। ये जो सर है ना, ये आयशा के कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब आयशा ने जहाँ से लॉ किया है ना, तो ये वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन थे। तो आयशा इनसे मिल रही थी और बाकी सब लोग भी इनसे मिल रहे थे ना। अच्छा लग रहा था काफ़ी दिनों बाद उनको देखकर। मतलब मैं भी आयशा के साथ जाती थी ना कॉलेज, तो फिर उनसे मिलती थी, मुलाकात होती थी। और यहाँ पर वो अपने बिछड़े हुए दोस्तों से मिल रहे थे। हम लोग अपने व्लॉग को एंड करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई इतना लंबा व्लॉग हो गया, बस अब एंड कर ही देते हैं। लेकिन वहाँ पर वही इशू था कि वहाँ पर कवालियाँ चल रही थी और हमारा जो वॉइस है वो वीडियो में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ना। तो मैंने कहा भाई अब घर जाकर वॉइस ओवर ही कर दूँगी इस पर, और कोई हल नहीं है इसका। तो आई होप कि आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने भी हमारी तरह ही हमारे साथ इंजॉय किया होगा बहुत सारा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हम आपसे मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गाइस फाइनली इनका डांस, शोर शराबा, कवाली प्लस सिंगिंग सब चीज़ें एंड हो गई हैं, क्योंकि मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है ना कि आपको क्या बताऊँ, फरवा थक गई। हाँ मतलब कोई मज़े की कवाली नहीं पढ़ी लोगों ने, लेकिन डांसिंग और सिंगिंग आला थी 10 10। हाँ